डकैती और चोरी की जो कुछ वारदातें हैं जो ट्रेस हो चुकी हैं। पता नहीं होता, बरामदगियां तो हो जाती है ना। जी जी। ग्रिड रोड की जो सूरत हाल है, जो सीएनडब्ल्यू बना रहे हैं, मेरे ख्याल सीएनडब्ल्यू जो रोड तामीर कर रहा है, वो जितनी तकलीफ का सामना है, क्योंकि जो बात भी होती है वो कहते हैं जी फला अली अमीन है, तो जी अली अमीन है, फैसल कुंडी है, तो जी फैसल कुंडी फला फला। हम महकमे को क्यों नहीं कहते? जिस महकमे का आप देखें, ये पानी तक नहीं डालते शाह साहब। कितने स्कूल हैं, बच्चे हैं कि इस रोड की तामीर में सुस्ती जो है, कायली जो है, उसको दूर किया जाए, इसको जितना जल्दी मुमकिन हो सके बनाया जाए। तो आज फिर उसके अंदर जो शनाख्त हुई है, जो अभी तक बताया जा रहा है, वो तीनों अफगान नेशनलिटी वाले, चाहे वो अपना है या पराया है। अगर वो दहशत गर्दों का हिमायती है तो मेरे ख्याल में उसको सोचना चाहिए कि उस दौर के अगर मिसाइल वगैरह उठा लिया जाए तो मेरे ख्याल में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लोग भी सामने आए, कौन लोग हैं आज वही देखें। अफगानिस्तान इंडिया के पास है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जुबैर शाहीन और मैं हूं अतर शाह। शाह साहब क्या हाल है? तबीयत से अल्हम्दुलिल्लाह सर। बड़ा शान तारुफ कराया कि मैं हूं अतर शाह। और सर सहाफी का तारुफ बस इतना ही होता है। बिल्कुल, तो कलम और चेहरा जबान और पहचान होती है अपना भाई। बिल्कुल ठीक कहा आपने शाह साहब। शाह साहब आपने देखा होगा कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने, और माशाल्लाह तमाम एसपीज भी उधर नजर आए हैं, डीएसपी साहिबान भी वहाँ पर नजर आए हैं। तो कुछ उस हवाले से थोड़ा सा मैं कहता हूँ आप आगाज करें, फिर आगे चलते हैं, जो मसाइल हैं उसके ऊपर भी बात करते हैं। जी बिल्कुल जुबैर भाई, आज डीपीओ साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें मैं भी शरीक था, आप भी थे, हमारे दीगर सोशल मीडिया से तल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी जो हैं वो भी थे, इसी तरह दीगर सहाफ़ी हमारे जो सीनियर सहाफ़ी हैं वो भी मौजूद थे। तो आज उन्होंने जो डकैती और चोरी की जो कुछ वारदातें हैं जो ट्रेस हो चुकी हैं, उनसे जो बरामद होने वाला, जो गिरफ्तार किए गए मुल्ज़िमान, उनसे जो बरामद होने वाला जो माल था, इसी तरह कुछ नकदी थी, मोटरसाइकिल थे और इसी तरह एक गाड़ी भी थी, कीमती गाड़ी थी ये भी कहूँगा उसमें, वो रिकवर की है उन्होंने और वो मीडिया के सामने उन्होंने ये चीज़ें पेश की हैं। तो अब डीपीओ साहब ने ये भी वहाँ पे कहा है कि जैसे ही इनके मालकान से हमारे राब्ते होते हैं तो एक और तकरीब मुनक्किद करेंगे, और ये जो सामान है, ये मोटरसाइकिल है, 15 मोटरसाइकिल, तो उसमें मकसद देते भी होते हैं लोगों को, मौके पे बुलाते भी हैं, देते भी हैं। लेकिन शाह साहब एक बात मुझे समझ नहीं आती, एक देखा होगा आपने व्हाट्सएप ग्रुप भी है, मकसद जो न्यूज़ें होती है मीडिया के हवाले से, जो पीआरओ साहिबान उनकी जानिब से आती भी हैं। आज वाली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसकी अगर देखा जाए, जो एक तफसील उन्होंने बयान की है, तो पहले भी रोजाना की सतह पर अगर बात की जाए तो तमाम थानों की ये जो कारकर्दगी वो आती रहती है, न्यूज़ें चलती रहती हैं। तो आज मेरे ख्याल शायद ये जो मेन अगर बात की जाए वो शायद गाड़ी थी, वो जो प्राडो गाड़ी वगैरह थी, या उस हवाले से थी कि वो पंजाब के लोग थे जो हुए, वरना जितने, अगर ये नहीं है कि हम, कोशिश हमारी ये होती है कि हम तनकीद नहीं करते, कुछ चीजें होती हैं, निशानदेही कह ले, इस्लाह का नाम ले ले, काफी चीजें होती हैं। तो आज जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे ख्याल इतनी अहमियत की हामिल अगर कहा जाए, रिकवरी हुई है, वो चीजें सामने आती रहती है, एक अच्छी बात है, एक प्रोग्रेस आनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से दीगर सर्कल के जो हमारे जो एसपी साहिबान वो मौजूद, और डीआई खान की सूरत हाल केपीके की हम जिस तरह बात करते हैं, दहशत गर्दी के हवाले से आप देखते हैं, और तमाम अफसरान के एक जगह पर मौजूद होना, तो मेरे ख्याल इतनी जरूरत थी इस चीज की या नहीं, थोड़ा सा इस पर रोशनी आप डालें। जुबैर भाई, जहाँ तक बात है वो जो आपने की है कि अफसरान जो मौजूद थे मौके पे, तो ये जो पुलिस अफसरान होते हैं, इस किस्म की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जब एक ज़िले का आला अफसर जो है, जिसे हम डीपीओ का नाम देते हैं, अगर वो मौजूद होता है तो ये आला अफसरान की मौजूदगी इनकी ज़रूरी होती है, वहाँ पे ये ज़रूर आते हैं। और फिर दूसरी जो अहम बात की है कि सदर से जो बरामदगियाँ हुई हैं या सिटी से हुई हैं या हाँ, जो दीगर मुख्तलिफ जो थानों के जो डीएसपी साहिबान थे, उनके जो ज़ेर
गोरे असर थाने थे, वहाँ से जो बरामदगी हुई है, तो ज़ाहिर बात है उनका होना भी आप समझते हैं कि चीज़ ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, होना चाहिए अफसरान को होना चाहिए। पता भी चलता है, इसी तरह बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि पता नहीं होता, बरामदगी तो हो जाती है ना। तो अब मुझे ये पता चलेगा कि ये प्रोवा सर्कल से जो डीएसपी हैं उनसे उन्होंने कितने जो एफर्ट्स हैं उनकी जो कारकर्दगी है, शायद वो दिखाया भी जाता है कि हौसला अफजाई अगर कहा जाए, बिल्कुल, यानी कि मैं समझ रहा हूं आप ये कहना चाहते हो कि हौसला अफजाई के लिए भी चीज़ ज़रूरी है। ये ज़रूरी है। अच्छा शाह साहब, कई मसाइल हैं, हमने पहले बात की थी वो तजावुज़ात के हवाले से, वो भी मामला जो है शुरू है, एक निशानदेही करते हैं, जाहिर है लोगों की शिकायत है आपके पास भी आती है, हमारे पास भी आती है, दीगर मीडिया वालों पर भी जाती है। एक जो बड़ा मेन मसला है वो अगर ग्रिड रोड की हम बात करें, ग्रिड रोड की जो सूरत हाल है, जो CNW बना रहा है, मेरे ख्याल CNW जो रोड तामीर कर रहा है, और जितनी तकलीफ का सामना है, पहले एक बात ये कि लोग हमेशा कोई भी इशू हो ना शाह साहब, उसको उठाने की एक तरीका है, कोई मुतालबा होता है, कोई अपील होती है, ताकि असल क्या है कि मसले का हल हो जाए। लेकिन यहाँ आप देखते रहे हैं माजी करीब में भी कि जो बात भी होती है वो कहते हैं जी फला अली अमीन है, तो जी अली अमीन है, फैसल कुंडी है, तो जी फैसल कुंडी फला फला। अब वो लोग फंड ले आते हैं, फंड आपके डेर इस्माइल खान को दे रहे हैं, तरक्याती काम भी हो रहे हैं। अब कुछ तो निगरानी पब्लिक की भी बनती है, मीडिया की भी बनती है। हम महकमे को क्यों नहीं कहते, जिस महकमे का आप देखें ये पानी तक नहीं डालते शाह साहब, कितने स्कूल हैं, बच्चे हैं, बल्कि एक तबाह तक चेस्ट के काफी मरीज हो चुके हैं, जो बुजुर्ग हैं वो दमे के मरीज में मुब्तला है। आप टीबी कंट्रोल रूम में चले जाए हॉस्पिटल में, लोग मरीज आ रहे हैं और देखें वो गिरिड रोड से भी तार लगे। तो ये महकमा क्यों नहीं करता, ये जो महकमे की गफलत है, असल प्रॉपर तरीके से इस इशू को मीडिया क्यों नहीं उठाता प्रॉपर तरीके से, बजाय इसके कि ऐसे लगे कि यार मैं जिससे कहते हैं कि एक अपने शायद मामलात हो, मेरे अपने जाती मफादात हो। अगर इज्तमाइयत देखते हुए अगर मसाइल को हम उठाए तो मेरे ख्याल अफसरान भी लेते हैं, जिस तरह पहले हमने तजावुज़ात पे कहा, आपने देखा हॉस्पिटल के सामने तो तमाम चीजें हुई हैं सामने और हो भी रही हैं, यानी कि अच्छे अंदाज में तनकीद करके भी तो मसाइल हल किए जा सकते हैं। जुबैर भाई, इसमें थोड़ा सा मैं आपकी बात से इसको आगे भी बढ़ाऊंगा। ये सिर्फ ग्रिड रोड नहीं है, डीआर रोड भी है यहाँ पे, बिल्कुल। और ये दो ऐसे रोड हैं जहाँ पे निजी तालीमी इदारों का एक जंक्शन है। यहाँ अगर आप डीआर रोड पे चले जाएं तो वहाँ काफ़ी निजी तालीमी इदारे हैं, जिसमें हज़ारों की तादाद में, मैं तमाम निजी इदारों की बात कर रहा हूँ, तलबा जो है वो ज़ेर तालीम है। इसी तरह अगर आप ग्रिड रोड पे चले जाएं तो ताहत नज़र आपको नज़र आएंगे निजी तालीमी इदारे भी नज़र आएंगे, तो वहाँ पे भी तलबा की कसीर तादाद जो है वो उन इदारों में ज़ेर तालीम है। तो जब इनको सुबह सवेरे जब ये जाते हैं तो उसमें रोड जो है वो अभी तक ज़ेर तामीर है, हालांकि मुतअद्दिद बार लोगों की जानिब से उतर के जो मकीन है उन्होंने कहा है, तलबा के वालिदैन ने कहा है, मीडिया ने बारहा निशानदेही की है इसकी कि इस रोड की तामीर में सुस्ती जो है, काहली जो है उसको दूर किया जाए, इसको जितना जल्दी मुमकिन हो सके बनाया जाए। तो इसमें आप क्या समझते हैं जो एक्शन हमारे CNW हैं, तो ये उनकी कोताही, उनकी गफलत आपको नजर आती है? इसमें कोई शक नहीं है। देखिए जी, इदारे का सरबराह है ना, ये उसकी अब जिम्मेदारी है। जब ये टेंडर्स वगैरह होते हैं तो इनमें जहाँ टेंडर्स की वो ठेकेदार जो होते हैं, जो कानूनी तरीके से अगर लेते हैं तो एक तरीकाकार होता है, तो उसी तरह इसमें ये भी दर्ज होता है कि आपने इतने टाइम फ्रेम में इसको मुकम्मल करना है। तो पहली बात तो ये है कि अब पता नहीं है, एक वर्क आर्डर होता है, एक वर्क आर्डर जो है वो मेरे ख्याल में, जहाँ तक मेरे इल्म में है, एक वर्क आर्डर की कॉपी ऑफिस में होती है, मुतल्लिका इदारे के पास होती है, और एक ठेकेदार के पास होती है। अब ठेकेदार को पता है कि मैंने इस टाइम में मैंने पूरा करना, मैंने इसको ये मटेरियल है जो मैंने इस्तेमाल करना है। ये जब चीजें होती हैं, अगर ये पब्लिक कर दी जाए, लोगों के इल्म में हो कि ये रोड जो है इसको 3 माह में करप्शन ही नहीं होगी। अगर पब्लिक कर दी जाए फिर तो करप्शन नहीं होगी। लेकिन ये बदकिस्मती है, हम सारा नजला जो पब्लिक है वो कह देते हैं जी मीडिया की जिम्मेदारी है, हम मीडिया वाले ये कह देते हैं जी महकमे की है। अच्छा, महकमे वाले लगे रहते हैं, बास टाइम सियासतदान की भी जिम्मेदारी होती है, वो चेक एंड बैलेंस जो लाते हैं फंड, उनकी भी जिम्मेदारी। मैं ये नहीं कहता कि अली अमीन बिरादरान जो है वो मुबर्रा है या हमारे फोकल पर्सन नवाज खान वो मुबर्रा है, वो अपनी तरफ से चेक एंड बैलेंस रखते हैं। लेकिन जो अवाम है, आपकी गली बनती है, मेरी गली बनती है। मैं अपनी एग्जांपल दे सकता हूँ अपने इलाके के, हमारे नाज़िम आबिद पन्नू साहब,
انہوں نے خود ٹھیکہ لے لیا. انہوں نے کہا جی آپ کتنے پہ کرتے ہیں, فار ایگزامپل انہوں نے کہا 10 روپے, انہوں نے کہا جی 10 چوڑے 7 روپے پہ میں کمپلیٹ کر دیتا ہوں. وہ اچھا مٹیریل جس طرح ہم ورک آرڈر کہتے ہیں کیا ہوتا ہے, جو ہوتا ہے سارا ایسٹیمیٹ وغیرہ. تو وہ گلیاں ایسی بنائی ہیں ہماری گسائی والے محلے اور دیوان صاحب میں, شاید میں یہ کہوں کہ 15-20 سال کچھ پتہ ہے زندگی کا, یہاں تو ورنہ سال 6 مہینے میں بھی سامنے کارکردگی آ جاتی ہے, وہ نہیں جائے گی. یعنی لوگوں نے حفاظت کی ہے تو عوام بھی اپنی ذمہ داری پوری کرے. ٹھیک ہے وہ محکمے کی بھی غلطی ہے سب چیزیں, لیکن عوام بھی تو کرے. اب روڈ ہے جس طرح ڈیال روڈ کی ہم نے بات کی, ڈیال روڈ کی ایک اچھی چیز ہم نے عوام میں دیکھ لی, لیکن اس کے بعد پتہ ہے کیوں انہوں نے کہا یہ جو روڈ ہے نا, روڈ جس طرح ہوتا ہے ایسٹیمیٹ, یہ ہمارے گھر نیوے نہیں ہوتے, یہ ٹھیکیدار کرتے ہوتے ہیں, محکمہ کرتا ہوتا ہے, لوگوں کی جائیداد کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. کیا آپ اس روڈ کو پہلے اکھاڑیں گے, بالکل جی, پھر اس کے بعد وہ بنائیں گے تاکہ لوگوں کی پراپرٹی بھی خراب نہ ہو. انہوں نے یہ کرایا ڈیال روڈ, باقی نہیں ہوتا. آپ گلی محلے میں نہیں ہوتا, اصول تو یہی ہے. اور پھر ہم بعد میں کہتے ہیں یار یہ گھر ہمارا نیوا ہو گیا, نیچے گھر کیسے نیچے, کوئی گھر چل رہا ہے, گھر تو نہیں چل رہا. یہ ٹھیکیدار لاتے ہیں تو کچھ عوام اپنی ذمہ داری, ہماری اپنی غلطیاں ہیں, پھر ہم کہتے ہیں شہر پیالے کی طرح ہو گیا, نکاسی کا پانی نہیں نکل رہا, تو کافی مسائل ہوتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ سر یہ بات آپ کی درست ہے. جہاں تک آپ نے لوگوں کی بات کی ہے تو لوگوں کے علم میں نہیں ہوتا ہے. لوگوں کو کیسے علم ہوگا جب ان کے سامنے ورک آرڈر نہیں آئے گا, جب ان کو پتہ نہیں ہوگا. شکایات تو کرتے ہیں, نہیں شکایات تو کرتے ہیں, ایسے ہو رہا ہے ایسا, تو لوگ پھر روکے. شکایات تو ضرور ہوتی ہیں, متعلقہ اداروں تک بھی پہنچتی ہیں. جو ہمارے علاقے کے MNAs MPAs ہوتے ہیں, جو یہ فنڈ لاتے ہیں, جن کے زیر اثر یہ, جن کی نگرانی میں یہ ترقیاتی کام ہوتے ہیں, ان کے بھی علم میں ہوتا ہے. لیکن عوام کیا کرے, آگے کچھ ہوتا بھی نہیں ہے نا. اب یہ بھی تو دیکھیں نا, اب مجھے شکایت ہے کسی افسر سے, میں شکایت بذریعہ میڈیا کر رہا ہوں یا کسی اور طریقے سے کر رہا ہوں, لیکن اس شکایت کا کوئی اثر نہیں ہو رہا. آپ کے سامنے گری روڈ کی حالت, سارے مکین اب تھک چکے ہیں. بلکہ اب تو ممی اگر کہا کتنی ایسی چیزیں بنتی ہیں اس پہ ٹک ٹاک پہ ادھر جائیں, اچھا دوسری بات جو کیا آپ نے, وہ یہ جو روڈ بنتے ہیں خصوصاً بلیک ٹاپ روڈ ہے یا دیگر جیسے ہمارے وہ اس میں وہ فرش وغیرہ جیسے وہ بناتے ہیں, جس روڈ کو کہتے ہیں سیمنٹ, ہاں, تو اس میں جو مٹیریل ہوتا ہے اس سے پہلے یہ طریقہ کار ہے, مٹیریل ڈالنے سے پہلے یہ طریقہ کار ہے کہ اس کو وہیں سے اکھیڑیں گے, آپ اسی سطح پہ ہی بنائیں گے. بچاتے ہیں یہ فنڈ, یعنی بچاتے ہیں یہ. ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. اب جیسے یہ سیمنٹ کا روڈ ہوتا ہے جسے عرف عام میں وہ کہتے ہیں کہ 1 2 4 اس میں ڈالا جاتا ہے نا, مسالے کی 2 4 8 تو میرے خیال میں بیس میں ہوتا ہے, وہ نیچے ڈالا جاتا ہے. بس اب اتنے تو پتہ نہیں باہر جو 1 2 4 ہوتا ہے. 1 2 4 کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ 1 ریڑی سیمنٹ کی ڈال رہی ہیں تو 2 ریڑی جو ہے نا وہ آپ ریت کی ڈالیں گی, اور 4 ریڑی جو ہے وہ بجری کی ڈالیں گی. اور بجری بھی ایک سٹینڈرڈ سائز ہوتی ہے, اس کے اپنے ہوتے ہیں, ہاں سائز ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے نا وہ اس کو ڈال دیں. تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے, اس کو بنانے کا یہ طریقہ کار ہے. تو لوگوں کو تو اب علم نہیں ہے کہ 1 2 4 کیسے انہوں نے ڈالا جاتا ہے, کیسے رکھا جاتا ہے. لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جی ہماری گلی پختہ ہو گئی ہے, اور پھر جو مزے کی بات یہ ہے 3 ماہ کے بعد 4. اچھا انہوں نے ایک اور طریقہ بھی بنایا ہوا ہے. یہ سن لیں, یہ بڑے کام کو آپ کو وہ چیز پوائنٹ بتا رہا ہوں. یہ جو مٹیریل ڈالتے ہیں نا, یہ 2 4 8 اوپر ڈال دیتے ہیں, اور جب یہ اس کے اوپر وہ تہ بنا لیتے ہیں نا, اس پہ وہ رولر وغیرہ کمپیکشن وغیرہ وہ کرتی نہیں, وہ تو چھوڑ دیتے ہیں. اس کے اوپر جو ہے نا یہ تیز مسالہ ڈال دیتے ہیں تیز, ہاں وہ اس میں تاکہ چمک نظر آئے, وہ ایسی شائننگ ہوتی ہے. جو بھی دیکھتے ہیں یار ماشاءاللہ ہماری تو گلی ایسی بن گئی ہے, ہماری تو گلی ایسی بن گئی ہے, پہلی بارش آتی ہے. لیکن ایک چیز اور بھی ہے شاہ صاحب, ایک چیز اور, جو اسفالٹ روڈ ہوتے ہیں تارکول والے جس کو ہم کہتے ہیں, آپ بازار جو ہوتے ہیں مین بازار ظاہر ہے اسفالٹ روڈ بنتے ہیں, لیکن ہمارے دکاندار بھی ایسے ہیں, ہمارے ڈیخان میں مٹی ہے, اس کی بھی کوئی وہ نہیں, لیکن جس طریقے سے وہ پانی ڈالتے ہیں, پانی تو آپ کو پتہ ہے نقصان دہ. بالکل, اس میں اب اس کے اندر نہ ہی بادشاہ اسٹیپ اٹھاتا ہے, نہ ہی TMA اٹھاتا ہے, نہ ہی متعلقہ محکمے, اور نہ ہی عوام, کہ ان کو منع کریں کہ بھائی یہ جو روڈ بنا ہے یہ مہینے کے بعد ساری چیزیں محکمے پہ کرپشن ہر چیز پہ نہیں ڈال, یہ کھڈے وغیرہ بنتی ہیں تو آپ لوگ پانی جو ڈالتے ہیں روڈ پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان سے, پانی اس طرح بھر کر ڈالتے ہیں جس طرح, اس کے لیے بھی جرمانہ کاسٹ ہونی چاہیے. میں ایک چیز آپ کو بتا دوں, یہ جو تار پول ہوتی ہے نا, یہ جو روڈ بنتا ہے, یہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ جتنا گرم رہے گا بہتر رہے گا, یہ بہتر رہے گا, یہ دیر پا ہوگا, اس کی لائف زیادہ ہوگی. جتنا یہ ٹھنڈا ہوتا جائے گا, جیسے اب ہم اس کے اوپر پانی ڈالتے ہیں, تو ظاہری بات ہے تار کول اور پانی کا جو ہے نا یہ ایک دوسرے کے دشمن ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک دوسرے کے
दुश्मन है। जिस पे हमने पानी डालना होता है वहाँ पानी नहीं डालते, उस पे नहीं डालते, उस पे नहीं डालते। और ये अवाम में भी ये चीज होनी चाहिए कि तमाम तर हाँ। चीजें नहीं हमें खुद भी करनी चाहिए। हमारा इलाका है, इधर के रहने वाले लोग हैं, जितना खूबसूरत शहर होगा तो लोग अच्छे तस्वर होते हैं कि इस इलाके के लोग अच्छे हैं और एक पॉजिटिव चेहरा जाता है। बल्कि कहा यह जाता है कि किसी भी मुल्क की अगर उसके मुआशरे की, उसके कल्चर की या तहजीब का अगर देखना हो तो उसके रोड्स देखे जाते हैं कि पता चलता है ये मुल्क किस तरीके से, कैसे लोग हैं, मौजूद हैं। शाह साहब आज एक बड़ा ही अगर कहा जाए दौनाक वाकया पेशावर में जो पेश आया था FC हेडक्वार्टर के ऊपर, तो उसमें खुदकुश बम्बार था, उसने अपने आप को भी ब्लास्ट किया, फिर 2 लोग थे और मारे गए। तो ये मकसद दारुल खिलाफा है हमारा पेशावर का, और एक तरफ हमारी जो मौजूदा हुकूमत है वो दबे लफ्जों में मुखालफत भी करती है कि ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। ऐसी सूरत हाल है, तो इस पे आप क्या कहते हैं? और मजे की बात ये है कि आज फिर उसके अंदर जिन शनाख्त हुई है, जो अभी तक बताया जा रहा है, वो तीनों अफगान नेशनैलिटी वाले थे। और डेरा इस्माइल खान में भी कितने अफगान है, मेरे ख्याल आप बेहतर बता सकते हैं, पुराने हैं, उसका भी जिक्र करते हैं आगे थोड़ा सा। इस पे पहले आप कर लें थोड़ा, फिर अफगान नेशनैलिटी पे बात। जी, सबसे पहले तो ये इंतहाई काबिल मज़म्मत वाक़या है जी। इसकी जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है। दुआ गो हैं कि जो इस हादसे में शहीद हुए हैं, मालिक कायनात उनके दर्जात बुलंद रखे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि हमारी पाक फोर्सेस, हमारी पाक पुलिस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हर टाइम पे लड़ रही है, जानों के नजराने भी पेश कर रही है, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो ये भी एक काबिल तारीफ़ है हमारे लिए। लेकिन दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अगर कोई भी है, चाहे वो अपना है या पराया है, अगर वो दहशतगर्दों का हिमायती है, तो मेरे ख्याल में उसको सोचना चाहिए, उनको सजा देनी चाहिए, उनकी चुन चुन के पता चले कौन सा उनको। बिल्कुल, इसके ऊपर तो मेरे ख्याल बिल्कुल इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जी, जो दहशतगर्द हैं वो ना हम। अच्छा, अब इसी को आगे बढ़ाते हैं बात। भी मैंने अफगान नेशनैलिटी के हवाले से कहा, पाकिस्तान में अगर 20 वाक़ये होते हैं, 20 में से 18 ऐसे होते हैं जिसमें अफगानी लोग मुलविस होते हैं। तमाम रिपोर्ट्स भी सामने आती हैं, और जब अफगानियों को जिस तरह निकालने की बातें की जा रही थी, हम में से ही लोग होते हैं, पाकिस्तानी लोग हैं हमारे, जो फिर उनकी साइडें भी लेते हैं, हुकूमत पर तनकीद करते हैं, एजेंसीज पर तनकीद करते हैं, हमारी फौज के ऊपर तनकीद करते हैं। बल्कि शाह साहब यहाँ आप तो, जिस तरह मैंने कहा पहले भी, मैंने प्रोग्राम में कहा था, शाह साहब का हमारा बहुत पुराना एक, जिस तरह कहते हैं, एक सफर है, कलम कबीले से हम चलते आ रहे हैं। तो आपको याद होगा, मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जिस वक्त ये नए नए डोमिसाइल वगैरह बन रहे थे, तो आप भी मेरे साथ थे, उसका नाम नहीं लेते, जो एक आला अफसर थे, आजकल DPO जिस तरह कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट के पुलिस ऑफिसर थे हमारे, उन्होंने भी निशानदेही की थी। बल्कि मैं एक साहब का नाम ले लेता हूँ, वो इस वक्त दुनिया में नहीं है, मरहूम है, हमारे DC साहब होते थे, DCO साहब खुदादाद मसूद साहब। उस दौर में जितने डोमिसाइल बने हैं अफगानियों के, शायद डेरा इस्माइल खान की तारीख में कभी ऐसे नहीं बने होंगे। आप खुद आई विटनेस है, बल्कि उस टाइम मेरे साथ आप साथ ही मुलाकातें करते थे, जाते थे, इन इश्यूज को भी उठाते थे। बदकिस्मती हमारे ही काउंसलर वगैरह भी होते थे, कुछ हमारे मीडिया के लोग भी उस वक्त के, यानी सियासी जमातों से भी होते, मीडिया के लोग, वो भी तस्दीक करते थे, नाम किसी का लेना नहीं है। इसमें थोड़ा सा मैं ये इजाफा करूंगा कि ये बात भी हमें उसी ने बताई। तो मैं वो कहता हूँ, नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन उसने भी निशानदेही की कि DI खान के साथ बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है कि एक आम, देखें, दूसरे मुल्क की जो नेशनैलिटी है इतनी सस्ती फरोख्त की जा रही है। तो लेकिन जाहिर है हम तो अपनी तरफ से बातें करते थे, उस वक्त भी प्रिंट मीडिया होता था, लिखते होते थे, हमने निशानदेही, और 40-40 4 वाली भी एक सर्विस होती थी, उसके ऊपर भी हम करते होते थे। तो थोड़ी सी आप इस पे कहेंगे, बाकी अगर हमारे जो इदारे हैं, अगर उस टाइम का रिकॉर्ड उठा ले, आप क्या समझते हैं, खुदादाद मसूद के टाइम का अगर रिकॉर्ड उठा लें, तो उस वक्त जितने भी डोमिसाइल हैं, तो कुछ छाना लगता है आपको, छाना लग जाएगा या नहीं लग जाएगा? बिल्कुल जी, मैं उससे मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। जिस तरह आपने फरमाया ना कि उस दौर के अगर डोमिसाइल वगैरह उठा लिया जाए, तो मेरे ख्याल में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लोग भी सामने आए, कौन लोग हैं आज वही देखें, अफगानिस्तान इंडिया के पास है, उनके वज़राए रोज जा रहे हैं, 40 साल से जायद हो गया कि पाकिस्तान उनकी मेहमान नवाजी कर रहा है। कोई शक आज वो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ सिविल हमारी जो आबादी है उनको भी निशाना बना रहे हैं। हजारों की तादाद में हमारे लोगों को शहीद किया उन्होंने। तो मेरे ख्याल DI खान के जो हमारे लोग हैं, हमें अपने इदारों के साथ ठहरना चाहिए, और किसी आस पास गिर जो भी है, हम ये नहीं कहते तमाम दहशतगर्द है, ये भी नहीं कहते, कोई शक नहीं, कुछ, लेकिन हमारी नेशनैलिटी जिस तरह दुनिया में है ऐसे ही होनी, इतनी सस्ती नहीं होनी चाहिए
کہ کوئی بھی اس کو تصدیق کرے ڈومیسائل بن جائے تو پاکستانی دیکھیے شناختی کارڈ بن ہاں جائے۔ اس میں زبیر بھائی میں یہ بھی کہوں گا کہ جو قانون مطابق قانون کے مطابق بالکل، جو اگر وہ آئیں ویزا لے جو ایک طریقے کا دنیا میں ہے۔ قانون مطابق وہ پاکستان آئیں رہیں، ہم انہیں گلے لگائیں گے، ہم انہیں گلے لگائیں گے، جو ایک ہیں روایات ہیں، جو ایک سسٹم ہے، جس طرح ہم جاتے ہیں ہم جاتے ہیں بالکل۔ ہم اگر باہر کے کسی ملک میں جاتے ہیں تو ایک قانون مطابق جاتے ہیں، ہمارے پاس اگر کوئی ویزا ہوتا ہے جو بھی ان کا طریقہ کار ہوتا ہے اس ملک کا آئین و قانون کا حصہ ہوتا ہے، اسی طرح اگر ہمارے ملک کے آئین و قانون کو فالو کیا جائے، اس کو پیش نظر رکھا جائے، جو بھی آتا ہے جس ملک سے بھی آتا ہے وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ جی ناظرین، آج کے کچھ چند جو اہم باتیں تھیں افغان نیشنلٹی کے حوالے سے، دہشت گردی کے حوالے سے، اور ڈیرہ اسماعیل خان میں جو سیکیورٹی ہماری ہے، جو پولیس ہے ہماری، اس کی کارکردگی کے حوالے سے بھی ہم نے کچھ باتیں کی ہیں۔ تو امید ہے پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر نہیں آیا یا کوئی شکایت آپ ہمیں ان باکس یا پرسنل ہمارے واٹس ایپ نمبر ہوتے ہیں اس پہ بھی کر سکتے ہیں، کمنٹس کی شکل میں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ ایک چیز میں یہاں اور بتاتا چلوں، ڈیرہ اسماعیل خان میں جہاں بھی کسی کو بھی کسی بھی محکمے سے اگر کوئی آپ کو شکایات ہیں، تحفظات ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا کے ذریعے اگر ہماری آواز ہائی لائٹ ہو، بالخصوص سوشل میڈیا سے، تو ہم آپ کی آواز بننے کے لیے تیار ہیں۔ پہلے بھی بنتے رہے ہیں، اب بھی انشاءاللہ بنتے رہیں گے۔ آپ کہیں گے ہماری جانب سے آپ کو ریسپانس ضرور ملے گا۔ زبیر بھائی اس میں ایک اور بات کا بھی اضافہ کرتے چلے کہ جائز شکایات، جائز شکایت وہ تو ظاہر ہے دیکھ کر ہی جائز شکایات تو بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں نا کہ پرسنل ہو جاتا ہے، پرسنل نہیں،